हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लासेस में। इंटरमीडिएट का फिजिक्स में हम लोग चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स लगा रहे थे। उसमें शुरुआत के कुछ न्यूमेरिकल हमने लगाए थे, एक वीडियो उसका अपलोड हुआ है। उसी चैप्टर के मतलब पहले चैप्टर के हम लोग आगे के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे ये दिया है, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित 5 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मतलब ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ई। और हमें दे क्या रखा है? 5 × 10⁻⁴ कूलाम, ये आवेश दे रखा है और 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। मतलब ये दे रखा है बल। आपको सवाल अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसको समझना है। अगर वैल्यू उसकी पता चल गई आपको क्या क्या मान दे रखा है, तभी आप सवाल लगा पाएंगे। रटना नहीं है कि हाँ इस प्रकार का सवाल हमें ऐसे लगाना है। आपको बस तरीका समझना है उसका और फार्मूला आपको याद रखना है बस। इसमें आपको दे रखा है कूलाम, ये इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, मान लिख लेते हैं। अगर इसको हम लोग सवाल नंबर 1 मान लेते हैं तो इसमें अगर हम मानेंगे तो क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है क्यू का मान। क्यू का मान कितना है? क्यू का मान हमें दे रखा है 5 × 10⁻⁻⁴ 5 × 10⁻⁴ कूलाम, ये दे रखा है। ठीक, इतना पता है। और फिर क्या दे रखा है? एफ का मान दे रखा है, मतलब बल दे रखा है। बल कितना है? बल हमें पता है 2.25 न्यूटन। 2.25 न्यूटन का हमें बल दे रखा है। ठीक है, कूलाम को यहाँ आप सी लिख सकते हैं डायरेक्ट, या तो यहाँ पे एन भी लिख सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग डायरेक्ट लिखेंगे क्यू बराबर 5 × 10⁻⁴ सी लिख देंगे तो कूलाम पता चल जाएगा और ये न्यूटन। हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आपको फार्मूला बताओ। फार्मूला होता है ई बराबर, सूत्र होता है इसका F/क्यू। क्या होता है? ई बराबर F/क्यू, ये होता है फार्मूला। आपने पढ़ भी रखा होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, यहीं से वैल्यू निकाल देंगे डायरेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 1 नंबर का सवाल है ये। तो एफ का मान है 2.25 × 10⁻⁻⁴, ये दे रखा है। और क्यू का मान हो गया 5 × 10⁻⁻⁴, ये सिर्फ इतना दे रखा है। ठीक है, 2.25 बटे 5 × 10⁻⁴, ये हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, इसका हम लोग मान निकालते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा? 225 बटे 5 × 10⁻। अब माइनस का 4 था, यहाँ पे माइनस का 4 है तो -4 से 2 जीरो है, माइनस कर देंगे तो कितने? ये प्लस के थे ना, तो माइनस का 2 बचा। अब 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से 4 बार जाएगा 20 हो जाएगा, 2 बचा। फिर 5 बार ले जाएंगे तो 25 हो जाएगा, तो हो गया 45। ठीक है, तो इसका मान आ गया 45 × 10⁻। अब यहाँ पे देखेंगे माइनस का तो नीचे है, माइनस का तो नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2। क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? पॉइंट लगाना है। तो क्या करते हैं, एक के बाद पॉइंट लगा देते हैं। 4.5 × 10⁻, एक जीरो और बढ़ जाएगा, 3 हो गया। फिर 10 से ऊपर गुणा कराएंगे, 10 से ऊपर गुणा कराएंगे, 10 से नीचे भाग कराएंगे, तभी तो आएगा 4.5। और जब ऊपर गुणा कराया तो वो वाला जीरो इसमें क्या हो गया? जुड़ जाएगा। और इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक है, ये ही जो है इसका क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो गया। ठीक, पहला हो गया आपका। अगला देखते हैं। अगला है, एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10⁻6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा था परिमाण ज्ञात करना है। मतलब क्या निकालना है? हमें परिमाण निकालना है। किसका? बल का, एफ निकालना है। तो इसमें तो हमें क्या दे रखा है? इसमें हमें दे रखा है
10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है और 1000 न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र हमें दे रखा है, ई का मान दे रखा है और एन का मान दे रखा है। पहले इसमें क्यू का मान निकालेंगे हम लोग, ठीक है, पहले इसमें क्यू निकालते हैं। तो ये दूसरा नंबर हो जाएगा। इसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा था हमें ई का मान, ई का मान हमें दे रखा है भाई 1000 न्यूटन प्रति कूलाम दे रखा है, न्यूटन प्रति कूलाम। और किसका मान दे रखा है, एन का, 10 की पावर 6 ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, अधिकता है। तो एफ निकालना है हमें, क्या निकालना है, एफ बल है हमें निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले फार्मूला आपको पता है, ई बराबर होता है, ई बराबर क्या होता है, एफ बटे क्यू। तो हमें पहले क्यू ही निकालना है, क्यू बराबर हो जाएगा एन ही होता है। एन का मान पता है 10 की पावर 6 और ई का मान पता होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 10 की पावर माइनस का 19, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम होता है। सॉल्व कर लेंगे, 1.6 गुणे 10 की पावर 19 से 6 जाएगा माइनस का 13, इतना बचा। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, ये कूलाम आ गया, ठीक। अब हमें क्या निकालना है भाई, अब हमें निकालना है एफ निकालना है बल। तो फार्मूला लगा देंगे ई बराबर एफ बटे में क्यू लगाएंगे। तो एफ का मान कितना है, एफ बराबर हो जाएगा ई गुणे क्यू। तो एफ बराबर हो जाएगा, ई का मान हमें पता है, सवाल में दे रखा है 1000 गुणे क्यू का मान अभी हमने निकाला 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 13। तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर 3 जीरो इसके कम कर देते हैं, ये माइनस का है, ये प्लस के हैं 3 जीरो, तो 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का कितना बचेगा 10, ये न्यूटन हो गया। और यही इसका क्या है आंसर। अच्छा सवाल था ये वाला। इसी प्रकार से आपको अगला लगाना है, मतलब इसमें एन का मान दे रखा था, वहाँ से हमने क्या निकाला, क्यू निकाला, ठीक है। क्यू निकालने के बाद हमें एफ निकालना था, ठीक है। अगला दे रखा है, हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो जो हीलियम नाभिक होता है, हीलियम नाभिक पर अल्फा कण के बराबर आवेश होता है। अल्फा कण में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 2 गुणे 1.6 उसके बराबर होगा इसका। या तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, हीलियम का क्या होता है 2He4, यहाँ से इस प्रकार से भी कर सकते हैं। 2He4 से अगर आप करेंगे तब भी तो आप इसमें ऐसे कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2He4। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग कॉपी पे लगाते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो जाएगी, ठीक। ये वाली 2 है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये 2 हो जाएगी। इसमें हमें दे रखा है दूरी पर, मतलब आर का मान, इसमें किसका मान दे रखा है, नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, मतलब इसमें क्या मान निकालना है, इसमें हमें मान निकालना है ई का, ई निकालना है। और इसमें हमें आर का मान कितना दे रखा है, आर का मान दे रखा है 1 एंगस्ट्रॉम। तो इसमें क्या करते हैं, आर को चेंज कर लेते हैं, 1 गुणे 10 की पावर माइनस का 10 मीटर, ठीक है। 1 गुणे 10 की पावर माइनस का 10 मीटर, ये हो जाएगा। अब इसमें हमें एफ भी नहीं दे रखा है, ना तो क्यू दे रखा है। क्यू तो चलो आपको पता चल जाएगा, लेकिन इसमें आर दे रखा है, एफ नहीं पता है ना, तो इसमें फार्मूला लगेगा ई वाला, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा, ठीक है, क्यू बटे में आर स्क्वायर। ये किसी बिंदु आवेश के कारण होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, पहले तो हमें क्यू पता होना चाहिए ना। तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा, हीलियम का अभी मैंने बताया था होता है 2He4, 2 परमाणु क्रमांक होता है। जब परमाणु क्रमांक 2 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2 होगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19, तो ये क्यू का मान कितना हो जाएगा, क्यू का मान हो जाएगा 3.2 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम, ठीक है।
ये हो जाएगा 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। ये हो गया। अब हमें मान किसका निकालना है? मान हमें निकालना है ई का। तो फार्मूला लगा देंगे ई बराबर 1/4πε0 क्यू बटे में आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू रख देंगे ई बराबर, अब इसका मान जो होता है आपको पता है क्या होता है, 9 गुणे 10⁻9 गुणे क्यू का मान अभी निकाला है 3.2 गुणे 10⁻⁻19 बटे आर स्क्वायर। आर का मान कितना था, 1 एंगस्ट्राम था, उसको चेंज किया तो 1 गुणे 10⁻10 और स्क्वायर है तो इसको 1 गुणे 10⁻10 दो बार लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। तो ई बराबर, अब इसकी क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 त्या 27 और 1 28, और पॉइंट कितने के बाद है, 1 के बाद क्या है, पॉइंट है, लगा दिया, गुणे यहाँ पे क्या करते हैं 10 की पावर बचेगा माइनस का 10। ठीक है, और नीचे कितने हैं, नीचे हैं यहाँ पे, ऊपर चला जाएगा 10 की पावर माइनस का 10 और माइनस का 20 हुआ माइनस का, और ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 20। तो ई बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28.8 गुणे 10 की पावर 20 से 10 जाएगा तो 10 बचा। ठीक, ये क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम। अब इसको सही कर लेते हैं, थोड़ा इधर और पॉइंट बढ़ा देते हैं। जब इसका पॉइंट यहाँ पे बढ़ाएंगे 2.88 कर लिया तो 10 की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 0 से ऊपर गुणा कराएंगे, 1 0 से नीचे मतलब 10 से, तो पॉइंट इधर बढ़ जाएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा 11 न्यूटन प्रति कूलाम। ये आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया तीसरा सवाल। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, स्वर्ण नाभिक Z बराबर 79 की त्रिज्या 6.6 गुणे 10⁻15 मीटर दी है। मतलब ये जो स्वर्ण नाभिक है, जो सोना है, उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 79 होता है। ठीक है, 79, और इसकी त्रिज्या कितनी है, 6.6 गुणे 10⁻15 मीटर है। ये नाभिक पर समान आवेश समान रूप से वितरित हो, नाभिक कारण सतह पर किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से हमें पता चल जाएगा क्यू, और यहाँ से इसका आर का मान दे रखा है, इसका भी मान निकालेंगे। जैसे अभी आपने सवाल लगाया था सेम उसी प्रकार से आपको ये वाला भी लगाना है। ठीक है, तो आपको उसी प्रकार से लगाना है। सॉल्व करते हैं इसको भी। ये सवाल नंबर था चौथा। ठीक है, ये हो गया। इसमें क्या दिया है, Z का मान दिया है 79। ठीक है, और किसका मान दे रखा है, मतलब ये n का मान हो गया, n का मान हो गया, और हमें दे रखा है r का मान। r का मान कितना है, 6.6 गुणे 10⁻15 मीटर, ये दे रखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं फिर से, q निकालेंगे, q बराबर NE। ठीक है, और n का मान कितना दिया है, 79 गुणे इसका होता है 1.6 गुणे 10⁻19, ये हो जाएगा। अब हमें इसका मान निकालना है, इसको यहीं पे कूलाम में लिख देते हैं। अब निकालना है ई बराबर, आप इसको गुणा करके सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 1/4πε0 क्यू बटे में आर स्क्वायर रख देंगे मान। तो 9 गुणे 10⁻9 गुणे क्यू का मान कितना है, ये दे रखा है 10⁻⁻19। ठीक, इतना हो गया, इतना दे रखा है हमें। उसके बाद में हम इसको सॉल्व करते हैं। बटे में आर का मान है 6.6 गुणे 10⁻15, और दो बार में दे रखा है, स्क्वायर है तो 6.6 गुणे 10⁻15, ये भी हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, इसका पॉइंट हटाया, इसका पॉइंट हटा दिया। ठीक,
इसका पॉइंट हटाया तो यहाँ पे बढ़ जाएगा एक 0। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो 9 गुणे संख्याओं को एक पास कर लेते हैं और पावर को एक पास, 19 से 1 कम कर देंगे, ठीक है, 18 बचेगा, या 10 यहाँ पे करेंगे, 19 से 19 बचेगा, और तो तब भी हो तो आपका कितना हो जाएगा, 8 बचेगा, 9 और एक 10 हो जाएगा। अब पावर जब एक ये कम करेंगे तो बचेगा -9, ठीक है, तो गुणे में हो जाएगा 79 हो गया, गुणे में 16 भी लिख लेते हैं, गुणे में लिख लिया 10 की पावर माइनस का 9 एक 10, और यहाँ पे बचेगा -9, ठीक, बटे में ये बचा है आपका 66 गुणे 10 की पावर -30, ये बचा है। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, तो अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 3 से इसको काट दिया, 3 3 9, 3 से इसको डिवाइड करें तो 2 बचेगा, यहाँ पे भी 2 बचेगा, फिर इससे 3 से कर देते हैं, यहाँ पे भी 22 बचेगा, 2 से करेंगे 11, ये बचा है 8, इसको कैंसिल करेंगे तो 4 और यहाँ पे करेंगे 11, ठीक, इतना कैंसिल हो गया। फिर लिख लेते हैं ऊपर 4, और ये ऊपर जाएगा प्लस का, गुणे ऊपर बचा 79, ऊपर चला गया है 10 की पावर -9 था, 4 गुणे 79 गुणे 10 की पावर -9 था, -9, ये माइनस का ऊपर जब जाएगा तो प्लस का हो गया, तो प्लस का 30 है, 30 से 9 कम करेंगे, कितना बचेगा, प्लस का ऊपर हो गया तो 21 बचेगा, बटे में कितना है 11, 11 की गुणा कराएंगे 121 कर लेते हैं, यहाँ पे 4 की गुणा 9 से कर लेते हैं, 9 चौक 36 और 7 चौक 28 और 3 31, बटे में 121 और गुणे में 10 की पावर 21, ये आ गया। अब इसको डिवाइड करना है, 121 से 316 कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा पहले तो 2 ले गए, इधर कर लेते हैं भाई, 121 से हमें करना है 316 को, तो 2 बार गया, 2 4 1, फिर 2 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे बचेगा, यहाँ से हासिल ले लेंगे, कैरी लेंगे, तो 11, 11 से 4 जाएगा 7 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0, तो कितनी बार जाएगा ये, 7 बार तो जाएगा नहीं, 6 बार जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2.6 गुणे 10 की पावर 21 और न्यूटन प्रति कूलाम। समझ गए, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, पहले आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। ये है 5 गुणे 10 की पावर -8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। ये देखा है 5 गुणे 10 की पावर 8 कूलाम बिंदु आवेश से, तो ये क्यू का मान दे रखा है ना, और ये दे रखा है तीव्रता वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम, मात्रक एक ही होता है उसका, तो ये ई का मान दे रखा है, कितनी दूरी पर, मतलब हमें आर का मान निकालना है, ठीक है, आर का मान निकालना है इसमें, इसको भी सॉल्व करते हैं। 5वां दिया है, अब हमें इसमें मान किसका दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है 5 गुणे 10 की पावर -8 कूलाम बिंदु आवेश से, तो क्यू का मान दे रखा है 5 गुणे 10 की पावर -8 कूलाम, ठीक है, और तीव्रता दे रखी है, ई का मान दे रखा है 450 वोल्ट प्रति मीटर, ये दे रखा है। अब इसमें हमें लगाना है आर का मान, इसमें हमें निकालना है, ठीक है, तो सूत्र लगा देंगे, ई बराबर 1/4 4πε0 क्यू बटे में आर स्क्वायर, ये होता है फार्मूला, इसी को सॉल्व करना है हमें। ई का मान कितना है 450 बराबर, इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 1/4πε0 का कितना हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे क्यू का मान कितना है, क्यू का मान देखा है 5 गुणे 10 की पावर -8 और बटे में है
आर स्क्वायर, हमें आर स्क्वायर ही निकालना है, मतलब आर निकालना है, तो सॉल्व करना है हमें। तो क्या करते हैं, आर स्क्वायर को यहाँ भेज देते हैं। आर स्क्वायर बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे में 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 8 बटे में 450। कैंसिल है, 9 पचे 45, 45 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा, क्योंकि 45 45 कैंसिल, 10 बचा। ये वाला जीरो जो है इससे क्या कर देंगे, एक जीरो कैंसिल कर देंगे, तो आर स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, 10 की पावर बचेगा यहाँ पे 8, या तो 9 से 8 कम करें कितना बचेगा, एक 10 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 10 बटे में 10, ये जीरो जीरो कैंसिल, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आर स्क्वायर बराबर हो गया 1, आर का मान हो जाएगा √1, और √1 का मान कितना होता है 1, और इसका मान है 1 मीटर। ठीक है, आर का मान कितना हो गया 1 मीटर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सवाल थे। पहले हम लोगों ने क्या निकाला, ई बराबर, ये वाला फार्मूला लगा, ई बराबर F/Q, यहाँ से हमें मान जो निकालना होता तो वो निकाला, और उसके बाद ये वाला लगा 1/4πε0 Q में आर स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार के तो इसके सवाल हो गए। पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, उसमें जो Q बराबर NE उसके और जो आवेश या उसमें निकालना होता था इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उस प्रकार के सवाल लगाए थे। ठीक, तो इसी प्रकार से आपको इम्पोर्टेंट सवाल आपको मिलते रहेंगे। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जो नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत है, कोई सवाल आपको पूछना है तो भी आप पूछ सकते हैं, और आप ऐसे ही अपना सिलेबस तैयार करते रहें।